सुनते हैं बुधवार व्रत की कथा। समतापुर नगर में एक मधुसूदन नाम एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता के संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन ने नहीं माना। उसने देवी शुभ अशुभ की बालों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ता में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वो दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलवा कर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्र हो गए। नगर के आइए कुछ सिपाही सुनते भी हैं वहां आ गणेश गए। जी की सिपाही उन आरती। दोनों को पकड़कर राजा के जय पास ले गए। सारी गणेश कहानी जय सुनकर राजा भी गणेश कोई जय निर्णय नहीं कर गणेश पाया। संगीता भी देवा, उन माता दोनों में से जाकी अपने वास्तविक पति को नहीं पार्वती पिता पहचानना पा रहे थे। राजा महादेवा। ने दोनों को कारागार में डाल एक देने दंत के लिए कहा। दया राजा के दंत फैसले पर चार असली भुजाधारी, मधुसूदन भयभीत हो उठा। माथे तभी सिंदूर आकाशवाणी हुई, सोहे मूस मधुसूदन, की तूने संगीता के माता सवारी। पिता की बात नहीं माना जय और बुधवार गणेश के दिन जय अपनी गणेश ससुराल से जय प्रस्थान गणेश किया। यह सब देवा, भगवान बुद्धदेव के माता प्रकोप से ही जाकी हो रहा है। पार्वती मधुसूदन ने पिता भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की, महादेवा। हे भगवान बुद्धदेव, पान मुझे क्षमा कर चढ़े दीजिए। फूल मुझसे बहुत बड़ी चढ़े गलती हुई। और भविष्य में चढ़े अब कभी मेवा, बुधवार के दिन यात्रा लड्डूअन नहीं का करूंगा और भोग सदैव बुधवार लगे को संत आपका करे व्रत किया करूंगा। सेवा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देख हैरान हो गए। भगवान की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ देर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समता समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियां बरसने लगे। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुद्धदेव उनके सभी कष्ट दूर कर देते हैं। आइए सुनते हैं बुधवार की आरती। आरती युगल किशोर की जय, तन मन धन न्योछावर की जय। गोर श्याम सुख निरखतरी जय, हरि को स्वरूप नयन भर पी जय। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताहि निरख मेरो मन लोभा। ओढ़े नील पीत पट सारी, कुंज बिहारी गिरवर धारी। फूलन की सेज फूलन की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंदलाला। मोर मुकुट मुरली कर सोहे, नटवर कला देखी मन मोहे। कंचन थार कपूर की बाती, हरियाए निर्मल भई छाती। श्री पुरुषोत्तम गिरवर धारी, आरती करे सकल ब्रज नारी।